भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं इस समय कंस्टिट्यूशन क्लब से। हमारे बीच में महाराष्ट्र के एक सोशल वर्कर जो कि आज जो यहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग चल रही है एक समाज को लेके, एक बंजारा और लवाना, बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस बंजारा कौम को कहें या लवाना कौम को कहें, प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग नाम से पाई जाती है, अलग अलग गोत्र होते हैं और अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो हमारे बीच में इस समय राठौर जी हमारे बीच में हैं और ये बताएंगी कि बंजारा कौम और जिस तरीके से मैं इस मुद्दे को क्यों लेके चल रहा हूँ, ये मुद्दा बड़ा ही अहम है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एससी में आते हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो एसटी में आते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी एसटी में आते हैं। लेकिन जहाँ सुविधा लेने वाली बात आती है, सुविधा से जो लोग वंचित हो जाते हैं, उनके लिए अब समाज आगे बढ़ा। तो जीजा भाई, ताई जी, आपका नेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जी। मैं पहले प्रथम तो आपका आभार प्रकट करते हुए एक कहूँगी, दो शब्द कहूँगी इंडिया नेशन के लिए कि आप बंजारा समाज की जो अहम समस्या हैं उनके लिए आपने जो आपके चैनल के थ्रू लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, तो मैं आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ मैडम, जिस तरीके से बंजारा कौम जो भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई है और इसको तरह तरह से नाम जाना जाता है, जिस तरीके से आज मुझे यहाँ पता लगा कि कंस्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक लवाना और बंजारा, कहते हैं कि इनके पूर्वज एक थे। सही बात। लेकिन ये टुकड़े क्यों हुए? एक्चुअली देखा जाए तो लवाना और बंजारा एक ही है जी। महाराष्ट्र में मेरे जो सगे मामा है उनको लबाना कहा जाता है और हमारे वो चालीसगांव तालुका में है, चालीसगांव तहसील में है और हम पांचवा तहसील में है। एक ही यानी एक ही डिस्ट्रिक्ट के दो तहसील हैं, वहाँ पे उनको लबाना कहा जाता है और हमें ही बंजारा कहा जाता है। एक्चुअली बंजारा और लबाना एक ही है जी। ये हमारी सोच है कि हम बंजारा हो गए, ये लबाना हो गए, ये सोच है हमारी, एक ही है। तो मैडम, जिस तरीके से कि आपने अभी महाराष्ट्र की बात करी, हाँ। और कहते पूर्वज एक हैं और जैसे अब दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके अंदर भी भिन्न भिन्न मतलब कम्युनिटी की बात करें या जाति की बात करें, बंजारों को यहाँ पे भी बांट रखा है। हाँ, बांट रखा है, जिसे हम कह देते हैं सरनेम, हाँ। या उपजाति। हाँ, तो एक्चुअली देखा जाए तो बंजारों में उपजाति है ही नहीं, बंजारा बंजारा है सिर्फ जी। पर इन लोगों ने, यानी बंजारा भी नाम हमें किसने दिया और लोगों ने, और लमान भी किसने दिया और लोगों ने। जब नमक का व्यापार करता था लमाना बन गया, बंजारा ही लमाना बन गया। जो बनज करता है वो बंजारा बन गया जी। जो वन में रहता है वो बंजारा बन गया। यानी जो व्यापार करता था, जो बनज करता था, उनको बंजारा कहा गया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नाम है, अलग अलग नाम है, हमें यहाँ रहने वाले लोगों ने दिया है। एक्चुअली हम सब बंजारे हैं और हम सब जो बनज करते हैं, बनज व्यापार करने वाले हम बंजारे लोग हैं जी। जो घूम घूम के लोगों के लिए यानी अफगानिस्तान में जाके वहाँ से मसाला लाना, यहाँ बेचना, चीन से लाना, चीन में जाके हमारी चीजें बेचना, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान की जो सोने की चिड़िया कहा जाता था अशोक के समय में, तो सोने की चिड़िया बनाने वाला ही बंजारा समाज था, क्योंकि वो बाहर से यहाँ से कुछ ले जाता था और वहाँ सोने के भाव में बेच के सोना लाता था इंडिया में, इसलिए बंजारा सोने की चिड़िया बनी थी जी। सॉरी, इसलिए इंडिया बंजारा समय के काल में सोने की चिड़िया बनी थी, अशोक के काल में, क्योंकि वो व्यापार बाहर जाके करते थे। पर जब मनुस्मृति आई तो उन्होंने रोक ठोक लगा दी बाहर जाने के लिए, तब से वो व्यापार बंद हो गया था जी। पर बंजारों ने ही इंडिया को सोने की चिड़िया बनाई थी। मैडम, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये व्यापारी रहे, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारी रहे, जैसे अलग अलग विदेशों में भी जाके भी इन्होंने व्यापार किया। लेकिन मैडम, मैंने देखा कि मैंने अपना होश संभाला, जब बंजारों का नाम लिया जाता था तो उनकी जो परिवार की जो महिलाएं होती थी, देखा कि उनके शरीर पे कम से कम 10-10 किलो चांदी हुआ करती थी और कई तोले उन पर सोना हुआ करता था। तो क्या कारण रहा कि मैडम ये पीछे जाने का? हाँ, तो क्या हुआ, ये जो आपने बताया कि भाई 10-10, 20-20 किलो सोने के गहने पहनते थे, ये बात उतनी सही है। पर जब अंग्रेज आए इंडिया में जी, तो अंग्रेजों से सबसे पहले फाइट करने वाली कौम थी, वो थी बंजारा कौम जी। उन्होंने इतना फाइट किया अंग्रेजों से कि भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो हमारा हिंदुस्तान है, आप कैसे आगे व्यापार करने के लिए, क्योंकि व्यापार का पहला फटका बंजारों पे बैठा ना उनका जी, जी। बंजारा भी व्यापारी थे, वो भी व्यापारी थे, तो पहला फटका यानी पहला जो दुष्परिणाम हुआ बंजारों के ऊपर हुआ।
तो बंजारा और अंग्रेजों का युद्ध हो गया, यानी बंजारा और अंग्रेजों का वहाँ पे संघर्ष शुरू हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बंजारों को गुनहगारी जमात, यानी जो गुनाह करती है भाई ये गुनहगारी जमात है, जन्मजात गुनहगारी जमात में डाल दिया। इसके लिए उन्होंने जो है उन्होंने बंजारों को अलग अलग टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया था अंग्रेज ने। और तो, वो जब हमारा बिजनेस, आपका जो सवाल है कि क्यों पीछे गया, तो वो अंग्रेजों ने क्या किया, बंजारों के ऊपर ये गुनहगारी जमात का स्टैंप लगा दिया, तो बंजारे जंगल में चले गए। नहीं मैडम, आपका कहने का मतलब है कि जो बंजारा कौम है उन्होंने राजी से, या जैसे मनुस्मृति का नाम लिया आपने, इन्होंने गुलामी सहन नहीं की, इसलिए इनको जो है दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी है। और ये उस वक्त अंग्रेजों के समय में बिजनेस तो अंग्रेज करने लगे, बंजारों का बिजनेस कम हो गया, तो धीरे धीरे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो पीछे 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 चली गई, यानी कम होती है आर्थिक स्थिति, जो संपन्नता थी वो कम हो गई। लेकिन मैडम क्या लगता है इस समय जिस समय माहौल है कि वो मनुस्मृति भी दोबारा आने वाली है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर इक्वलिटी वाली बात की, जो अभी बंजारा समाज भी इस बात को कह रहा है, इक्वलिटी वाली बात कहता है, लेकिन बंजारा समाज कहीं ना कहीं आज की परिस्थितियों में जो आज वर्तमान सरकार है उससे कहीं ना कहीं दबा हुआ है। आज की वर्तमान सरकार में आज तो बंजारा समाज की राजनीति में कोई इतनी अहम भूमिका नहीं है जी। अगर उनकी भूमिका ही नहीं तो दबने का कोई सवाल ही नहीं। वो तो सिर्फ बेचारा वोटर बन के रह गया है जी, इसलिए उनका दबने का कोई सवाल ही नहीं आता। पर जो बंजारों ने करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है आज, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। आज वो आर्थिक उत्पीड़न में है, उनके आर्थिक उत्पीड़न तो बहुत ही पीछे है वो। तो धीरे धीरे करके जब से 2014 से जब बीजेपी सत्ता में आई है, तो इन्होंने जो आप बिजनेस की बात करें, बार बार बिजनेस पे जोर दे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। हाँ, ये तो सब आज जो है 14 के बाद में बिजनेस तो जाने दो, पर बिजनेस तो खत्म ही हो रहा है, छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो रहे हैं। पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, वो माफ किए जा रहे हैं, पर गरीबों को खत्म किया जा रहा है। तो मैडम चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप कम्युनिटी के बेस पर, बैकवर्ड समाज के बेस पे, या एससी समाज के बेस पे, या एसटी समाज के बेस पे उन बंजारा जाति के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि भाई अगर हम लोगों को तरक्की करनी है तो पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे? हाँ, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें तरक्की करना है तो छोटा छोटा उद्योग क्यों ना है, बिजनेस छोटा छोटा क्यों ना हो, उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम तो बिजनेस करने वाली थी। तो शिक्षा लो और बिजनेस में भी आगे बढ़ो, यही। और धीरे धीरे फिर राजनीति तो बहुत काफी दूर है बंजारों से, काफी दूर है। हाँ, अच्छा, सत्ता में आने ही आना चाहते? आना तो चाहते हैं, पर वो यहाँ पे जातिवादी मानसिकता के चलते कोई बंजारा को वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि जाति को वोटिंग करता है हर। अब बंजारे तो यहाँ इंडिया में 20 करोड़ के आसपास हैं, लगभग 20 करोड़ है, पर वो एक जगह पे नहीं है, अलग अलग स्टेट में वो बिखरा हुआ है, इसलिए वो छोटे छोटे तादादों में है, यानी उनकी बड़ी तादाद नहीं है जी, इसलिए वो पीछे है। आज राजनीति की तो मैं बात ही नहीं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।